हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद पॉपकॉर्न। तो आइए आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ ए मैच्योर पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन हमने पढ़ा था पिछली बार कि पॉलन ग्रेन कैसे बना था। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसमें मियोसिस हुआ था, माइक्रोस्पोर बना था और फिर उसमें माइटोसिस हुआ था, जिसके बाद हमारे हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन्स बने थे। पॉलन ग्रेन की प्लॉइडी है एन। अब स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं तो ये एक मैच्योर पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। इसमें जो सबसे आउटर लेयर है वो है एक्साइन। ये कैसी है? डिसकंटिन्यूअस लेयर है। ये आपको दिख रही है यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस। फिर उसके अंदर होती है इंटाइन इनर लेयर, फिर सेल मेम्ब्रेन, फिर वेजिटेटिव सेल जो कि लार्ज सेल है, इसका काम होता है फूड स्टोर करना। और ये जो है जेनरेटिव सेल, एक अंदर है जेनरेटिव सेल। ये कैसी होती है? स्मॉल होती है और स्पिंडल शेप होती है। इसका जो न्यूक्लियस होता है यही डिवाइड करता है और बनाता है मेल गैमेट। यही असल में मेल गैमेट है। और ये हमारा जो वैक्यूल पहले लार्ज था और अब ये साइड में आ गया है, क्योंकि इसमें एक लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस है जो कि वेजिटेटिव सेल का है, और ये जेनरेटिव सेल है जो कि साइटोप्लाज्म में है, किसके? वेजिटेटिव सेल के। अब जेनरेटिव सेल के बारे में बात करें, इसका न्यूक्लियस कैसा है? स्मॉल है। और ये कहाँ फ्लोट करती है? साइटोप्लाज्म ऑफ वीसी मतलब वेजिटेटिव सेल। अब पॉलन ग्रेन की साइज़ की बात करें तो पॉलन ग्रेन का साइज़ होता है 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। माइक्रोमीटर यानी 10⁻⁻⁶ मीटर। एक्साइन कैसी है? थिक लेयर है, मेड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड स्पोरोपोलिनी। ये किससे बनी होती है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि है स्पोरोपोलिनी। ये हाईली रेसिस्टेंट कंपाउंड है। और ये कौन देता है, कौन बनाता है इस लेयर को? टैपेटम बनाता है। टैपेटम सिक्रीट करता है स्पोरोपोलिनी, जिसके बाद एक्साइन लेयर बनती है। ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, हाईली रेसिस्टेंट है। ये रेसिस्टेंस किससे प्रोवाइड करती है? हाई टेम्परेचर से, एसिड से, एल्कली यानी बेस, और एंजाइम यानी कोई भी अर्थ में ऐसा एंजाइम नहीं है जो इस स्पोरोपोलिन को डिग्रेड कर सके। और इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड स्पोरोपोलिन की वजह से जो हमारे पॉलन ग्रेन है ये ईयर्स, बहुत सारे सालों तक प्रिजर्व्ड रहते हैं और एक फॉसिल की तरह बन जाते हैं। यानी फॉसिल की तरह ये प्रिजर्व हो जाते हैं। किसके कारण? स्पोरोपोलिन के कारण। अब ये इंटाइन है, ये एक थिन लेयर है, कॉन्टिन्यूअस लेयर है, और ये बनी होती है पेक्टिन और सेल्यूलोज की तरह, जिस तरह से हमारी प्लांट्स में सेल वॉल रहती है। तो इसमें पेक्टिन और सेल्यूलोज होता है। एक जो मैच्योर पॉलन ग्रेन होता है उसमें दो सेल्स होती हैं, जैसे हमने यहाँ देखा। कौन कौन सी? वीसी और जीसी। वीसी यानी वेजिटेटिव सेल, जीसी यानी जेनरेटिव सेल। अब यहाँ से हमारा स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन खत्म हो गया है। अब अगली क्लास में हम पॉलिनेशन के बारे में जानेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।